समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम अजमेर में और यहाँ हम बात करेंगे कुछ युवाओं से कि क्या चाहते हैं। मतदान हो चुका है, किसकी सरकार बनेगी ये प्रश्न नहीं है हमारा प्रश्न है कि क्या योजनाएं होनी चाहिए जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो, प्रदेश को फ़ायदा हो और उस सरकार से लोगों की जो आशाएं हैं वो पूरी हो। यहाँ पर खड़े कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। आपने मतदान कर दिया, किसकी सरकार, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए? देखो, सरकार जो राजस्थान की जो सरकार है, देखो सर्वप्रथम जो एक मुद्दा है किसानों का, जो ये सरकार हमेशा जो वादा करती आ रही है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा रहा है कि पिछली बार भी जो गहलोत सरकार जो बनी थी तो उसमें कहा था कि 2 लाख रुपए तक का सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ़ करेगी, मगर सरकार का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बावजूद भी वो कर्ज माफ़ी का जो वादा था वो पूरा नहीं हो पाया है। और सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि जो किसानों का जो कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है वो कर्ज माफ़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो स्थितियाँ जो हैं किसानों की बड़ी ख़राब स्थिति है। लोगों को जो जिस तरह से जो मेहनत करते हैं उनका मुनाफा, उनकी दर जो उनकी रेट है वो नहीं मिल पाती है, और जो उनको जो खर्चा होता है उनके अकॉर्डिंग उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। उनकी बच्चों की शिक्षा को लेकर संबंधित किसानों का भी हित के लिए सर्वप्रथम किसानों के लिए कर्ज माफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी हम जो बात करते हैं जैसे कि रोज़गार की हम बात करते हैं, तो रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोज़गार में जो युवाओं की जो रोज़गार की बात करती है सरकारें, मगर वो जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती है उसमें युवाओं में बड़ा उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में ये पेपर लीक की जैसी जो घटनाएं होती है उस पर भी अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को इसके लिए जो कड़े कदम उठाने चाहिए वो ज़रूर उठाने चाहिए। और एक और समस्या जैसे कि अभी जो सरकार के द्वारा जो चिरंजीवी योजना जो चलाई गई है, चिरंजीवी योजना में भी बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल हैं जहाँ जो चिरंजीवी के संबंधित कुल मिला के सरकार ने जो योजनाएं चलाई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी के हित में थी, लेकिन उनके अंदर सुधार होना चाहिए था और अब जो सरकार है वो इनमें सुधार करे। आप क्या कहेंगे, किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि आप मत डाल चुके हैं? नहीं, वो तो आपका कहना ठीक है, योजनाएं तो अच्छी होनी चाहिए और जैसे सरकार योजनाएं चला रही है तो अच्छी चला रही है, लेकिन उनका जो धरातल पर काम होना चाहिए ना वो हो नहीं पाता है। जैसे आप शिक्षा का देख लो, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा लागू तो कर दिया, लेकिन आज प्राइवेट ज़्यादा हो रहा है और जो सरकारी शिक्षक है वो अपने खुद के बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इन पे सरकारी स्कूल में रोक लगना चाहिए, बच्चों को खुद ही अपने जो शिक्षक है वो बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। और जैसे चिकित्सा की बात करें, निःशुल्क ये चिकित्सा भी चालू कर दिया गया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्थाएं देखो, डॉक्टर की कमियां हैं और साफ सफाई नहीं है, इस वजह से ये फ्लॉप होती जा रही है योजना। क्या कुछ किया जाना चाहिए? यस, नहीं, सरकार का एजेंडा है, इस पे जो भी अधिकारी वगैरह है, जो बजट आ रहा है वो सुचारू रूप से लागू होना चाहिए और बजट भी दे रहे हैं तो उसकी निगरानी होनी चाहिए, कितने व्यय हुआ है, कितना खर्च हुआ, जो भी है। वर्तमान में जो योजनाएं विभिन्न सरकारों की है उनमें क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए जिससे सीधा जो फायदा है वो आम जनता को? हाँ, बदलाव होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि ग्रामीण लोग के जो तबके के लोग हैं उनके पास जो सुविधाओं का अभाव होता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मतलब भटकते रहते हैं, वो सुविधाएं मिल नहीं पाती है, सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटते रहते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए इसकी सरकार के अंदर? देखो, सरकार तो ऐसी होनी चाहिए युवाओं के हित में, किसानों के हित में, दलित हितैषी और मतलब किसानों के हित में होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए बढ़िया। ये पेपर लीक की जो घटनाएं है ये वापस नहीं होनी चाहिए। समाचार प्लस की टीम फिर ग्राउंड जीरो पर है और इस वक्त अजमेर का ये आगरा गेट इलाका है। यहाँ पर भी कुछ प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकार किस तरह की होनी चाहिए, क्या सरकार की होनी चाहिए जिन पर काम किया जाना चाहिए। सरकार योजना होना चाहिए। अब की बात जो भी सरकार बननी चाहिए उसको यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन में आगे बढ़ाना है। गरीबों को जो बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ती है उसकी फीस माफ होनी चाहिए और ऐसा सिस्टम होना चाहिए ABC ग्राफ। आप जो 500 का सिलेंडर देता है उसको ए में डालो, बी में डालो, सी में डालो। आइए 700 भी 500 की ले रहा है और एक गरीब आदमी 500 की ले रहा है, तो कहाँ है सरकार? और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, खासतौर पे बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे होते हैं? ये बिजली पानी ये सड़क के मुद्दे जब खत्म रहेंगे तो ये खुदाई से काम नहीं करते, सड़कों का काम खुदाई से करके देखभाल करते रहे पक्का का, तो
दोबारा टेंडर भरने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के ज़माने में 5-5 साल तक आपके खर्चे वर्चे नहीं होते, तो एक बार सिस्टम होना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, एक बार ही यदि सब सारे कार्य एक साथ कर ले तो दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, लीकेज नहीं होगा और पैसा भी कम लगेगा सरकार का और सरकार को फायदा भी होगा। इसमें क्या वजह क्या मानते हैं, आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? ये दिक्कतें इसलिए आती है कि सब डिपार्टमेंट एक साथ, पहले क्या है, सब डिपार्टमेंट कलेक्टर बैठ के एक साथ सारे डिपार्टमेंट को साथ देख के कार्य कराती थी। आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक अलग जा रहा है, गैस की टंकी का प्लान है, इसको सबको डिपार्टमेंट को एक बार मीटिंग करके और एक बार रोड बन जाएगी ना तो दोबारा रोड कभी नहीं हो और सरकार को भी फायदा तो होगा। आपका कहने का मतलब ये कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके अंदर जो समन्वय होना चाहिए, समन्वय में आपसी जो समन्वय विभागों में होना चाहिए उसमें कमी है, उसके अंदर सुधार होना उसमें तो चाहिए, बिल्कुल। या इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ के देखते हैं? भ्रष्टाचारी तो देखो जब अपने आप ही खत्म हो जाएगी, समन्वय से काम करेंगे तो आप सारे डिपार्टमेंट रहे समन्वय में बैठ के काम करोगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ हर तो 1 महीने में टूट जाती है वो टूटेगी नहीं, 5-5 साल तक नहीं टूटेगी। तो सारा डिपार्टमेंट एक जगह आ गया ना, उसका जरा टेंडर भरने वाले का भी तो देना पड़ेगा, 5 साल का उसका टेंडर रहेगा सारा जगह। आप क्या कहेंगे, किस तरह के सरकार के पास योजनाएं होनी चाहिए जो आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए अच्छी? युवाओं के लिए ऐसी सोच है जैसे मान लो कि सरकार तो आने वाले टाइम में कांग्रेस की होने चाहिए, बीजेपी की होने, जैसे पेपर आउट डिपार्टमेंट सब किसी भी चीज़ को मान लो आप। अब दूसरी वाले विपक्ष वाले आरोप जरूर लगाते हैं कि इसमें ये हो गया, उसकी बजाय विपक्ष वालों को इसकी साथ लग के काम करना चाहिए ताकि ऐसे चीज़ों के लगाम लग सकता है। आरोप की बजाय उनके साथ देना चाहिए। विपक्षी सरकार हमेशा अपने राजस्थान में आरोप लगाती है कि इसकी कांग्रेस की सरकार में पेपर आउट हो गया, इसमें वो हो गए। आरोप की बजाय उनकी सुनने बना के इनके साथ देना चाहिए ताकि ये मजबूत हो सकता है मामला। आप क्या कहेंगे, किस तरह के ग्रामीण इलाकों के अंदर जैसे आप किसान हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी जो आज मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं मिली हुई है और शहरी क्षेत्र के अंदर भी इनका अभाव है। एक चीज़ हमने देखी चुनाव के अंदर, चुनाव तो पहला नहीं देखा है, चुनाव तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन्स हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जब चुनाव नज़दीक आता है ना तभी वो उनके कोटे के काम कराते हैं और पब्लिक को लोक लुभावन मतलब इस तरीके के वो देते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो ये इसके ऊपर भी चुनाव आयोग को एक संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये जो आपके 5 साल के लिए आपको जो जनता के विकास के लिए पैसा दिया जाता है ना, उस पैसे का आप लास्ट मोमेंट के अंदर ही इसको मोटिवेशन करके जनता को क्यों लुभाते हैं? इसका मतलब आप में काबिलियत नहीं है, तभी तो इनको सुननी पड़ती है। जनता जाके इनको कहती है कि आप 20 साल तक आपने राज किया, आज आप हमारे पास आए हो। तो इसके अंदर सुधार होना चाहिए। और जो वर्तमान के अंदर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर आप देख लीजिए कि जो केंद्र की सरकार है, मैं सरासर आपको आरोप लगा रहा हूँ, केंद्र की सरकार ने बराबर दुरुपयोग किया पैसे का दुरुपयोग किया केंद्र सरकार ने और यहाँ आके राजस्थान के अंदर माहौल बिगाड़ा। ऐसी कोई नेगेटिव नहीं थी, सरकार की नेगेटिविटी नहीं थी, सरकार ने अच्छा काम किया था, जनहित के काम किए थे। आप देख लीजिए पेपर लीक कौन सी स्टेट में नहीं हो रहा है? गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, आप और भी उत्तर प्रदेश ले लो, पेपर सब जगह लीक हुए हैं। लेकिन मानते हैं पेपर लीक के ऊपर भी यहाँ राजस्थान की सरकार ने कठोर कानून बनाया है, यहाँ तक कि उन्होंने ये दे दिया कि उसके अंदर उसको उम्र कैद की सजा भी होगी। तो काम तो किया ही है सरकार ने। और सख्ती जो पेपर लीक करने के प्रकरण के अंदर जो जिनके नाम आए हैं, जो दर्ज हुए हैं, उनको आजीवन कारावास भी होगा। तो कार्रवाई तो सरकार ने करी है, लेकिन ये मोटिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जो प्रचार प्रसार किया ना सर, तो हम खुले दिमाग से कह रहा हूँ मैं, चाहे किसी को बुरा लगे, उन्होंने केवल राजस्थान के अंदर आके माहौल खराब किया है। बाकी राजस्थान के अंदर न तो भ्रष्टाचार है, न राजस्थान के अंदर कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार है, न कोई महिला बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सरेआम। आप देख लीजिए, ये आंकड़े गिनाने से क्या होता है? हम सच्चाई देख लीजिए। हम अजमेर में रहते हैं, आज तक बता दीजिए 50-52 हमने 60 साल की उम्र ली है, 60 साल में कभी अजमेर में तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? तो इसलिए कह रहा हूँ सर, सरकार ने काम अच्छा किया है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। बीजेपी की आएगी तो क्या पेपर लीक नहीं होंगे क्या? या मान लो आज पेपर लीक नहीं होंगे या कोई आपकी मन मुटाव से या कोई पारिवारिक झगड़े वगैरह जो होते हैं आम समाज के अंदर, तो वो होंगे नहीं क्या? बीजेपी क्या करेगी? इसलिए सरकार के ऊपर तोहमत लगाना गलत है। ये झगड़े फसाद जो होते हैं ना सर, ये इसलिए भी होते हैं कि लोगों के पास में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। तो आप जानते हो कि निठल्ला आदमी जब होता है ना,
तो उसके दिमाग में 17 चीज पनपती है। समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त टीम अजमेर के केसरगंज इलाके में है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रबुद्ध नागरिक हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने वोट कास्ट कर दिया है, क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए सरकार की, क्या कुछ आपकी सरकार से अब मांग है जो सरकार आए, क्या कुछ लेके आए आप? अजमेर का विकास हो, पूरे राजस्थान का विकास हो, और जो पब्लिक की ज़रूरतें हैं, जो महंगाई है उसको कम करे, ऐसी गवर्नमेंट हमें चाहिए अजमेर के लिए भी और पूरे राजस्थान के लिए भी। किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह की योजनाएं रोजगार, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? युवाओं के लिए तो पढ़ाई की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार जो डेली रोजगार हो सके जिनको, कि भाई हाँ भाई चलो ये ठीक है कि उसके वो रोजगार करके जो कुछ कमा सके, खा सके। रोज का रोज डेली को ज़रूरत, जो सबको डेली की ज़रूरत होती है, सबको पैसे कमाने, जो भी है वो देख के जैसे जो गवर्नमेंट विकास कर सके, अच्छे से अच्छा विकास करे, अजमेर का भी करे और पूरे राजस्थान का भी करे। वर्तमान जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में किसमें सुधार होना चाहिए, जैसे चिकित्सा की सुविधा है या अन्य जो सुविधाएं हैं? नहीं, चिकित्सा की तो अच्छी सुविधा है, चिकित्सा की तो सुविधा बहुत बढ़िया है, लेकिन जो योजना है वो पूरी धरातल पे उतरनी चाहिए। योजनाएं ऐसी ऐसी है गवर्नमेंट ने दी है, जो लॉन्च करी है, लेकिन धरातल पे एक भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है योजना जो अगर धरातल पे आ जाए तो हो सकता है इसका विकास बहुत अच्छा हो जाए। आने वाली सरकार से क्या इच्छा है आपकी, क्या मांग? पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा थोड़ा वैसा चाहिए लोगों को। क्या कहेंगे आप? युवा हैं, आपने भी कल अपने मताधिकार का परसों उपयोग किया है, किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या कुछ योजना है? सर, सरकार तो ऐसी हो जो समाज में अभी विभिन्नता फैली हुई है उसको एक रूपता में लाए, और किसी समाज विशेष के ना होके सरकार सारे समाजों की बने, तो उसमें हमको भी लगेगा कि हाँ सरकार एक रूप से सबको एक ही आँख से देख रही है। और अभी जो चल रहा है तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए जो वर्क हो रहा है वो थोड़ा सा हम लोगों को अजीब लगता है। तो उस अकॉर्डिंग, और जो वैसे युवा है तो युवा के अकॉर्डिंग जो रोजगार की जो नीतियाँ हैं, जैसे उसमें घपलेबाजी ना हो के एक निरपेक्ष तरीके से परिणाम निकले तो अच्छा लगेगा। खासतौर पे महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए तो भैया महिला सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आज हर इंसान ये चाहता है कि मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन ये सुरक्षित रहे, ऐसे सरकार तो हर इंसान चाहेगा। क्योंकि जैसा भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह आज के ताज़ा न्यूज, आज भी एक जगह बलात्कार टाइप में कुछ हुआ, तो ये उसको थोड़ा सा सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, और ऐसे कानून आने चाहिए कि जो जैसे आज हुआ तो आज के आज ही उसका निर्णय हो, लंबित ना हो, तो लोगों में भय आएगा। भय लाना जरूरी है अपराधियों। नहीं, अपराधियों के अंदर भय की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए या बुजुर्ग चिकित्सा है उनके लिए, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ और होना चाहिए? शिक्षा के लिए तो जैसे अभी इंग्लिश मीडियम विवेकानंद स्कूल जो खुल रहे हैं उसमें टीचरों को कम से कम गवर्नमेंट अपने कामों में ना लगाती, शिक्षा पे तो लगाएं। टीचर्स ये कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि वहाँ के टीचर तो बेचारे पढ़ा ही नहीं पाते, क्लास ही पूरी नहीं ले पाते। तो कम से कम गवर्नमेंट जो भी विभाग के कार्य हैं उनको विभागों को पूर्ण करें, ना कि टीचरों को लगा के उन विभागों के कार्य करना। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट टीचरों में अच्छे हैं गवर्नमेंट टीचर, लेकिन उनको पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता सर। अक्सर देखा जाता है राजस्थान में पानी की किल्लत को लेकर संग्राम होते रहे हैं। सरकार किस तरह की आए जो आपको समय पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करा सके, क्या मांगते हैं? सर, सिस्टम ही नहीं है पानी का सिस्टम। आज हमारा आधे से ज़्यादा पानी गुजरात चला जाता है। माही डैम इतना बड़ा डैम है जिसका हर साल बाढ़ आती है उधर, और पूरा पानी गुजरात, तो उसका सिस्टम लेके तो इस साइड में जो अपने पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उसमें उस पानी को नहरों के माध्यम से सरकार ला सकती है, लेकिन ऐसा कोई योजना ही नहीं है। क्योंकि पानी की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा बीसलपुर डैम का पानी जयपुर दौसा तक जा रहा है, तो सरकार तो इससे पता पड़ता है कि सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। जो बेचारे एक अजमेर के लिए बनाया बीसलपुर, और आज उसको आप दौसा तक पानी पहुँचा रहे हो, तो अजमेर को तो वैसे ही 5 दिनों में पानी नहीं, वो चीज़ें गलत है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ
इस समय व्यापारी वर्ग भी खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अब व्यापारी क्या कुछ चाहते हैं, सरकार कैसी हो, क्या योजनाएं हो आपके लिए? भाई योजना तो यह है कि थोड़ा जीएसटी का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो सर, जो मिसमैच के अंदर लोगों को फंसा रखे हैं वो आज तक क्लियर हुए नहीं है सर, ठीक है ना। एक नंबर में मान लेते हैं, एक नंबर में हम बेचते हैं, कोई व्यापारी से गलती भी हो जाए तो उसकी कोई सरलीकरण भी तो हो कि आपने फ्री भी भर दिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा इसका सरलीकरण हो, जीएसटी का थोड़ा सा हमारे पे भार खत्म हो इस चीज़ का, ठीक है। अगर ये भार कम होगा तो हम काम कर पाएंगे, धंधा तो वैसे खत्म हो चुका है अजमेर शहर में क्या, बाकी जैसे जो थोड़ा बहुत बचा है वो इसके हम परेशानी में फंसे रहते हैं, ठीक है। 12 बार जीएसटी भरो, हर महीने जीएसटी भरो, लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर फ्री भी भरो, उसके अंदर लास्ट भरो, मतलब हम पूरा महीना हमारा होमवर्क यही रहता है। हम भले ही आप व्यापारी हैं लेकिन बच्चे आपके भी हैं जो अध्ययनरत होंगे, महिलाएं आपके घर में भी हैं, सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे आपके यहाँ भी देखे जाते हैं। क्या कुछ मांग है सरकार से, किस तरह की आपकी मांगे हैं जो आने वाली सरकार पूरा करे, क्या सोच? देखो मैं अजमेर शहर की बात करता हूँ, पहली चीज़ तो है कि अपने अजमेर से रेलवे का आधा काम तो ख़त्म ही हो गया, HMT रहा नहीं, जिसकी वजह से अजमेर की उत्पत्ति हुई सर, ठीक है ना। अब बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद में क्या करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स में को टॉप कर लिया तो ठीक है, तो वो निकल जाएगा, कहीं लग जाएगा, IIT कर लेगा, रुड़की कर लेगा, कहीं पे चला गया तो उसको नौकरी लग जाएगी। बाकी जो बच्चे बचेंगे वो कुछ बचाएंगे, वो क्या करेगा बताओ आप, है भाई। बैंकों में इतनी नौकरी तो पड़ी नहीं कि हर बच्चे को नौकरी दे देगा कोई, ठीक है ना। प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है ऐसा है नहीं कि वहाँ जाकर नौकरी कर लेगा। नौकरी में यहाँ पर जो मानता हूँ ग्रॉस अमाउंट जो किसी को मिलेगा 15 से 20 हज़ार में वो अपने 20 साल 25 साल बर्बाद कर देगा। ऐसी स्थिति में सरकार क्या योजना लेके सरकार सर मैं ये चाहता हूँ राजस्थान के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने उद्योग धंधों के लिए बढ़ावा दिया ही नहीं, कोई बड़े अपने प्लांट यहाँ पर अजमेर में आए नहीं, चाहे नैनो हो चाहे कोई सा भी प्लान हो, तो बड़े बड़े जो भी आए हैं क्या वो राजस्थान को मिले ही नहीं साहब, और अजमेर को तो बिल्कुल नहीं मिले, जो थे वो भी छीनते जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। और आने वाला जो यूथ है ना वो तो अजमेर में नहीं रहना चाहेगा साहब। 12वीं के बाद में मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा के 10वीं 12वीं करने के बाद में कोई प्राइवेट भी नौकरी करे तो वो यहाँ पे करे। मैं चाहूँगा वो बाहर चले जाए, नोएडा फोएडा कहीं जाए तो अपनी वहाँ ज़िंदगी जी पाए, ये चीज़ है सर। यहाँ रोजगार है ही नहीं, है क्या करे बताओ। और यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे इनसे। आपने कल परसों मतदान किया, किस तरह की सरकार हम मांगते हैं, आप किस तरह की सरकार होनी चाहिए? समस्या जनता की समस्या दूर करें, पानी की, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की हो व्यवस्था, ऐसी हो तो आम पब्लिक को राहत मिले। जैसे बड़े मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, रोजगार, शिक्षा रोजगार सभी। चिकित्सा के क्षेत्र में या सरकार ने जो योजनाएं अभी चलाई उनमें क्या योजना आपको अच्छी लगी, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? योजना में कोई अच्छी नहीं लगती, फ्री की योजना सारी बंद होनी चाहिए, हिंदुस्तान में सारी बंद होनी चाहिए फ्री की योजना। इस सरकार का वोट खरीद रही है तो ये खरीदने वाली पैसे देके वोट खरीदने वाली बात हो गई, इनको बंद होना चाहिए हर योजना, फ्री की योजना जो दो, गरीबों को दो या दिव्यांगों को पाई जो उनको दो योजना, बाकी कुछ नहीं। बाकी रोजगार थोड़ी बढ़िया चले, रोजगार हो। फ्री की योजना है ना, उससे आम आदमी क्या, हर आदमी मतलब क्या बताऊँ निठल्ला ही होता है एक तरह से। ऐसी योजनाएं ज़्यादा आम आदमी के काम की हो, देश का विकास बढ़े। जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, इनके साथ में ये फ्री होना चाहिए या इसके अलावा जो फ्री हो रहा है वो नहीं, होना चाहिए? शिक्षा और चिकित्सा वो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी योजनाएं हैं ना, सिलेंडर इतने रुपये का और चीज़ इतने रुपये की, ये सब बंद कर दो। जब शिक्षा और चिकित्सा जब फ्री हो जाएगी तो आदमी चाहिए क्या, उससे उसका विकास हो जाएगा, अच्छा विकास हो। क्या कहेंगे, किस तरह की योजनाएं सरकार लेके आए, कैसी होनी चाहिए सरकार? आपने मतदान किया। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, दूसरी चीज है लड़कियों की सेफ्टी, तीसरा मुद्दा है बच्चों को नौकरियां, तीसरा है राजस्थान के अंदर जितना भी पेपर लीक हुआ है इसको समाधान। यही है। तो देखिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लोगों की जो राय है वो यही है कि कुछ योजनाएं जो गहलोत सरकार ने शुरू की जिसमें चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था है ये तो निःशुल्क ही रहे, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी सुविधाएं जो सरकार ने बतौर फ्री की हैं वो बंद होनी चाहिए। अब आने वाली सरकार ही तय करेगी, वही बताएगी कि क्या फ्री होगा और किस पर शुल्क लागू होगा। समाचार प्लस के लिए अजमेर से कौशल जैन।